तरीके से ये कानून वापस होगी, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। एमएसपी की कानून लगेगी। अब तुम समझ लो कब मानना है तुम्हें पिट के जाना है या राजी से जाना है या तुम्हें अपनी बेइज्जती करा के जाना है, क्योंकि वोट से हमारे से बने हो। विधायक के वहाँ बेइज्जती करके भगाया है। अरे गांव हमारे हैं, शहर तुम्हारे हैं। करनाल में हमारे अगर 10, 20, 50, 100 किसानों को घेर के तुम सर फोड़ सकते हो। 5 तारीख की रैली, विशाल रैली थी। उसके बाद में करनाल के अंदर भी आपने देख लिया, लाखों की तादाद में जन सैलाब था। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है। भाई सरकार जितने दिन नहीं मानेगी हमारी राष्ट्रभक्ति जागेगी अब। और हम अब सब जो है ना असली वाले राष्ट्रभक्त हो रहे हैं। हम नकली राष्ट्रभक्तों से लड़ाई है। ये कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन चलेंगे मार्केट में इनकी नकली राष्ट्रभक्ति। हम बड़ी तैयारी के साथ 2024 के हिसाब से बैठे हैं। ये सरकार जाएगी, ये अडानी अंबानी भी जाएंगे, इनके जो फाइनेंसर हैं वो भी जाएंगे। ये देश का किसान जीतेगा। समय चाहे जितना लगे, टाइम चाहे जितना लगे। 90 साल तक जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं हमारे पूर्वज, तो हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सब किसानों के। ये लड़ाई जीत के हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई नस्ल और फसल की है। अगर हम हारे तो हम मरे। हम ये किसी भी कीमत पे लड़ाई जीतेंगे। हम 10 मरे, 50 मरे, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। जो सरकार को करना है करे, लेकिन जीतेगा किसान। ये लिख के चाहे जब रख लो। लेकिन एसडीएम ने सीधे बोला सर फोड़ दो, डायरेक्शन भी दे दिया उसको। तो एडिशनल भाई ये आरएसएस वाले कितने हैं? ये कच्चाधारी अगर अपना कच्चा उतार के नहीं भागे 2022 में और 2024 में, तो मेरा नाम बदल देना। ये अपने कच्चे अपने घरों से गायब कर देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये किसानों के साथ पंगा ले रहे हैं, किसानों के सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, किसानों का मर्डर करने की बात कर रहे हैं, ये जितने भी कच्चाधारी हैं अपना कच्चा छोड़ भागेंगे 2022 और 2024 में सरकार बदलते ही। ये जो प्लान षड्यंत्र किसानों के साथ रच रहे हैं, किसान सब समझ रहा है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये हमारी जमीनें इन्होंने अडानी अंबानी को दे दी। हम जमीनें किसी भी कीमत पर वापस लेके रहेंगे। सरकारी संस्थाएं दे दी, चलो कोई बात नहीं। एयरपोर्ट दे दिया, कोई बात नहीं। सारा देश बेच दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भैया जब किसान अन्नदाता अपनी जमीन दे देगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से जिएगा? इससे बढ़िया तो हम इनकी गोलियों से मरेंगे। कितनों को मारेंगे ये तय हो जाएगा। आज भी वार्ता विफल हो गई, जो वार्ता अभी हो रही है। अरे जब सरकार को समय मिले तब कर ले, हमें कोई जल्दी नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। देख नहीं रहे कितने आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। अरे हमारे कौन सी छत टपक रही है और हमें कौन सी आफत आ रही है? जब उनको ठीक लगे तब कर लें। 2022 से पहले कर लें, नहीं तो 2024 के बाद कर लें। जब उनको इरादा ठीक लगे तब कर लें। किसान बिल्कुल मजबूत खड़ा है और इरादे के साथ खड़ा है कि किसी भी तरीके से ये कानून वापस होगी, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। एमएसपी की कानून लगेगी। अब तुम समझ लो कब मानना है तुम्हें पिट के जाना है या राजी से जाना है या तुम्हें अपनी बेइज्जती करा के जाना है, क्योंकि वोट से हमारे से बने हो। धोखे से लिया गया था वोट आपने हमारा। तुमने जिस हिसाब से हमारा वोट लिया था उसी हिसाब से हमारी कानूनें वापस ले लो, और नहीं तो हम जब भगाएंगे तो बुरी तरीके से भगाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अब टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये तो पहले से ही था। अब करनाल में भी आपने टेंट गाड़ दिए हैं। अभी तो नया मोर्चा, अभी 2024 तक और भी मोर्चे बनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 जगह हो रही हैं जहां मोर्चे बनेंगे, और हरियाणा में बनी गया नया मोर्चा। और हो सकता है दिल्ली की तरफ भी जब बढ़ने की बात आएगी तो दिल्ली में भी मोर्चा बनेगा। ये मोर्चे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सरकार मानेगी आपको? ना माने यार, सरकार से कौन कह रहा मान ले? सरकार नहीं रहेगी तब तो मानेगा। जो सरकार आएगी वो मानेगी, जो सरकार आएगी वो मानेगी। सरकार मत माने, हम तो बैठे हैं। सरकार के बाप की जमीन नहीं है, हम अपनी जमीन पे बैठे हैं। ये धरती माता हमारी है, सरकार की नहीं है। सरकार हमने बनाई है, हमें सरकार ने नहीं बनाया, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अब सरकार अडानी अंबानी की कितने दिन मानती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो मना लेंगे और मना के ही जाएंगे, ये इरादा अटल है। चाहे तुम टीकरी बॉर्डर पे सुन लो, सिंधी बॉर्डर पे सुन लो, और चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे सुन लो, एक ही आवाज है कि किसी भी तरीके से किसान हार के नहीं जाएगा। यहाँ से गोली खा के जा सकता है, उसकी डेथ बॉडी जा सकती है, और जितने किसान पीछे से आएंगे वो तैयार रहेंगे। कानून वापस होके जाएगी। हम नहीं, हमारी नस्लें आएंगी, हमारे बच्चे आएंगे, वो करवाएंगे। मार दो, कितनों को मारोगे, लेकिन हमारी जनरेशन जीतेगी, ये बिल्कुल
अरे 90 साल जब उनसे लड़े गोरे वालों से तो काले हैं, इन्हें तो हम कभी भगा लेंगे। अच्छा किशनपाल जी ये बताइए, हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। किशनपाल जी आप बताइए, मार के किसी को भगाना चाह रहे हैं आप? मार के किसी को भगाना चाह रहे? मार को उनको भगाना चाह रहे जिन्होंने हमारा वोट लूटा है। आप भूल गए क्या? आप करनाल को भूल गए ना? एक एसडीएम ऑर्डर कहता है कि किसानों को सिर्फ वोट दो, और उसी एसडीएम का प्रमोशन होता है, उसे अंडर सेक्रेटरी बनाया जाता है। अंडर सेक्रेटरी बनाया जाता है तो ये वहाँ करनाल में बनाया जाता है। गांव में गोरखपुर में देख लो, आज विधायक की वहाँ बेइज्जती करके भगाया है। अरे गांव हमारे हैं, शहर तुम्हारे हैं। करनाल में हमारे अगर 10, 20, 50, 100 किसानों को घेर के तुम सर फोड़ सकते हो तो गांव में आओ ना। फिर गांव में हमारा है, हम बता देंगे। गांव में वोट मांगने आओगे ना, कैसे आओगे? बंद बख्तर गाड़ियों में आओगे? वोट मांगने आओगे, तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को तुमने धोखा दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, किसानों के साथ तुमने वोट लूटा है किसानों का झूठ बोल के, और उसमें तुमने सिर्फ अगर फायदा पहुंचाया है तो 15 उद्योगपतियों को बहुत फायदा पहुंचाया, किसान को मौत के मुंह में छोड़ दिया है। और किसान अब जाग गया है, अब जो जब ही सोएगा जब ये जमीनें इसकी वापस मिल जाएंगी। अभी आपको पता है फिर आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर एक जुनून स्टार्ट हो गया जब से राकेश टिकैत जी ने मन से हर हर महादेव अल्लाहू अकबर का जो नारा दिया है ना, लग रहा है ना आपको आप कहाँ खड़े हो? मुझे बताओ, जब यहाँ अंग्रेज राज्य कर रहे तो आरएसएस किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। आज बीजेपी राज्य कर रही है तो आरएसएस को किसने बनाया? इन्हीं किसानों ने बनाया। और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी ना, किसान की सत्ता आएगी, उस दिन आरएसएस कच्चा उतार के हमारे साथ आ जाएगी। आरएसएस का ऐसा इतिहास रहा है। तो आरएसएस के कोई वो नहीं है। हमारे बहकाए हुए लोग आरएसएस में जाते हैं और कुछ लोग उन पर जो है ना माइंड वॉइस करके उनका और अपना कच्चा दे देते हैं। हमारे ही लोग आरएसएस में है, उनका सही, बहुतों की तो बुद्धि आ गई, ठीक आ गई है, मैं देखता हूँ, और बहुत बचे हैं वो आ जाएंगे। इसलिए किसान से पंगा लिया है तो किसान सबको सुधारना जानता है। हमारे यहाँ टिकैत साहब कहते हैं दवा हमारी लंबी चलेगी, इलाज होगा इनका लेकिन लंबा होगा, तो लंबा इलाज चलेगा, इनके लिए व्यवस्थाएं ठीक हो रही है। सरकार के फेवर में भी तो किसान खड़े हैं ना। अरे कौन सा किसान खड़ा है? क्यों? बहुत तादाद के अंदर तो किसान सरकार है, सरकार पैसा लुटा रही, खजाना लुटा रही है। 225-100 किसान बनाने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? उनके दलाल उनके पास हर तरीके के, सरकार की बूटियां हर तरीके के सरकार के पास हैं। किसान फर्जी वो बना लेते हैं, अडानी अंबानी वो फर्जी खड़े कर लेते हैं कंपनियां उनकी। रफेल 4 दिन आदमी है उसे वो दे दिया जाता है ठेका। तो किसानों को फर्जी नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि किसान उनकी नस जानता है। लाए तो थे इंदिरापुरम में बागपत बड़ौद शामली से, जब यहाँ वो आए तो उन्होंने कहा यार हमें तो गलत ले जा रहे थे, हमें तो कहा था तुम्हें गाजीपुर बॉर्डर पे ले जा रहे। उसके बाद इन्हें यहाँ हमें इंदिरापुरम में लाके खड़ा कर दिया। तो किसान बिल्कुल समझ रहा है, देश के किसी किसान को अब ये बहका नहीं सकते, खरीद के किसी को ला सकते हैं, वो दलाल हो सकते हैं। किशनपाल जी कुछ भी कर लो, सरकार ने मना कर दिया है कि ना तो हम कानून बनाएंगे और ना ही हम बिल वापस लेंगे। कोई बात नहीं है, तो सरकार ने मना कर दिया ना, तो सरकार को ये अमरावती खा के नहीं आई ना कि वो यही रहेगी जिंदगी भर। सरकार कैसे आई, वैसे ही सरकार चली जाएगी। 50 साल का दिया है ना अल्टीमेटम, अरे तो 50 साल शासन करेंगे। वो तो ये कह रहा 50 साल में दुनिया पर राज्य करूंगा। फिर दुनिया का क्या हुआ? चाइना से क्यों डर रहा? आज पाकिस्तान से क्यों डरा पड़ा? तालिबान की बड़ी मीडिया गुंडगा रही थी, अब तालिबान के लिए क्या हो गया? मैं दुनिया की राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। इनका इतिहास वहाँ भी बुरा है, वहाँ भी पूंछ दबा के भागे हैं ये चाइना हमारे 200 किलोमीटर बैठा है, नेपाल इतना सा देश है, हमारे देश को धमकाने का काम कर रहा है। और जो मोदी जी नेपाली छोड़ के आए थे ना, वो नेपाली हमारे देश के हमारे सैनिकों पे गोली चला रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इनका इतिहास ठीक नहीं है। इसलिए किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो तब हटेगा यहाँ से। सरकार खूब सुन ले कान खोल के कि तब हटेगा, जब तक जीत नहीं जाएगा ये कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन आप लोग कैसे लड़ेंगे? जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ अल्लाहू अकबर और वहीं पर वो समाप्त हो गया, आप लोगों को क्या? यही तो लड़ाई है। अल्लाहू अकबर कहने से बीजेपी की जमीन क्यों खिसक रही? बीजेपी डर क्यों रही अल्लाह से? मुझे ये बताओ। वाहेगुरु कहने से बीजेपी डर क्यों रही? हर हर महादेव कहने से बीजेपी क्यों डर रही है? क्यों डर रही? बीजेपी का असली हमने जड़ ढूंढ ली कि बीजेपी को अल्लाह अकबर कहने से डर लगता, बीजेपी को हर हर महादेव कहने से डर लगता, बीजेपी को वाहेगुरु कहने से डर लगता। बीजेपी सिर्फ श्री राम कहना चाहती है। भाई हमारी सीता माता को क्यों छोड़ रहे हो? हम अगर सिया राम कहना चाहते हैं, सीताराम कहना चाहते हैं, तो हमारी सीता माता को काल कोठरी में क्यों बंद करना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। बीजेपी इन्हीं हर हर महादेव से, अल्लाह अकबर से, वाहेगुरु से डर रही है, और ये मूल मंत्र और सही दवा है। बीजेपी हिंदू मुसलमान मुजफ्फरनगर में अभी हमारी पंचायत हुई,
और मुजफ्फरनगर इतिहास रच दिया। जो मुजफ्फरनगर ने दंगा कराया था वो मुजफ्फरनगर ने इतिहास रच दिया। और बीजेपी फिर साजिश रचा रही है, वहाँ मंदिर में कहीं मांस फेंक रही है, कहीं मस्जिद में मांस फेंक रही है, और बीजेपी दंगाओं की पूरी साजिश रच रही है। लेकिन किसान ये शपथ लेके बैठा है कि लड़ेगा नहीं, आपस में भाईचारा कायम रखेगा और इस हिंदुस्तान को गुलदस्ते की तरह खिलाएगा। और संविधान की ये कसम खा के बैठा है कि ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। एक थाली में खाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक चद्दर पे सोएंगे और इन जो देशद्रोहियों को भगाएंगे इस देश से। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि इसके बाद की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण। काहे की तुष्टीकरण की राजनीति? कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हम बहक गए थे 2019 में, 2014 में, 2017 में। अब हम सही दिशा में आ रहे हैं। बिल्कुल हमें हिंदू बना दिया गया था और हमें सम्राट हिंदू सम्राट बना दिया गया था। मुझे तो यही पता नहीं था कि ये नकली हिंदू है सब। हम भी हिंदू के चक्कर में आ गए थे, सब सारे किसान यहाँ बैठे सब हिंदुओं के चक्कर में आ गए थे। मुझे तो पता ही नहीं था ये फर्जी हिंदू है। अब मुझे press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.